तो ये सही हो जाना अभी। अब आपने ना मामा से पूछे बगैर किसी चीज को आती है खाना, ठीक है? मामा आप आई तो ज्यादा रोना शुरू हो गई है। नहीं नहीं वो अच्छी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। तो मैंने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था। एक्चुअली मैं कल हलीम बनाई हुई थी, तो नाश्ता मैंने उसी का किया है। और उसके फ़ौरन बाद जो है मैं पुलाव बनाने लग गई हूँ। तो ये कि यखनी जो है वो 2-3-4 घंटे रखनी पड़ती है। तो यखनी रख के उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल के तो ऊपर चली गई हूँ। रूम साफ़ करने वाला था, रूम साफ़ किया है। बच्चों के कपड़े वॉश करने वाले थे, वो मशीन में डाले हैं, वो वॉश किए हैं। फिर बच्चों को शावर दिया और ख़ुद शावर लिया है। नीचे आके मैं पुलाव बनाने लग गई हूँ। यखनी सेपरेट कर लिया और पुलाव वगैरह मैंने बनाए हैं। और ये पुलाव जो है वो मुझे खाना बिल्कुल भी नसीब नहीं हुआ। आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि हुआ। खैर मैं चावल बनाने लग गई हूँ और चावल बनाए हैं। चावल बना के फ्री हुई हूँ, भी प्लेट में डाले हैं कि चले मैं ना टेस्ट करती हूँ। एक बाइट बड़ी मुश्किल से ली है और पीछे से आवाज़ आ गई है कि जी इज़ा ने मिट्टी का तेल पी लिया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि इज़ा की और राहत की ना पुप्पू आई हुई थी। ये भी बहुत शुक्र है कि वो घर में ही थी, तो नहीं तो मुझे अकेली को तो कुछ समझ ही नहीं थी आनी, क्योंकि सास भी मेरी घर में नहीं थी। तो वो जल्दी से इसको डॉक्टर के पास ले गई हैं। अच्छा, घर में इसने मिट्टी का तेल पिया और फ़ौरन ही जो है ना वॉमिट करना शुरू कर दिया। मैं तो स्ट्रेस में, मुझे समझ ही नहीं आई, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर के करूँ क्या। और इसके पुप्पो इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई हैं। तो ये सही हो जाना अभी। अब आपने ना मामा से पूछे बगैर किसी चीज को आती है खाना, ठीक है? मामा आप आई तो ज्यादा रोना शुरू हो गई है। नहीं वो अच्छी नहीं, बच्ची। आप जानते ही हैं कि फिर वो सिचुएशन किस तरह की होती है, माओं का क्या हाल होता है। खैर अब आप सोचेंगे कि माँ कितनी लापरवाह है कि ऑयल यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल भी सामने नहीं था। हमें खुद समझ नहीं लगी कि इसने निकाल कैसे लिया है। और फिर इसने वो वॉमिट की है, वो की है कि बस बुरा हाल। कपड़े सारे गंदे। इसकी पप्पो ने ये भी नहीं देखा कि इसके कपड़े गंदे में, फ़ौरन उठा के जो है ना इसको डॉक्टर के पास ले गई हैं। तो डॉक्टर के पास लेके गई हैं। उसने कहा कि नहीं जी इसको ना हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि वॉमिट ज़्यादा कर रही थी। फिर घर लेके आए, जल्दी से इसको जो है ना वो चेंज किया है। फिर हम लोग पास एक और हॉस्पिटल था, वहाँ पे इसको ले गए हैं। उन्होंने इसके कपड़े वगैरह उतरवाए और उन्होंने कहा इसका इफेक्ट जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं होगा, 2-3 घंटे के बाद। ये बेसिकली ना लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा। तो उन्होंने भी खैर कहा कि नहीं हमारे पास इसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। फिर हमारे नियर यहाँ पे था फ़ारूक हॉस्पिटल, मैं इसको वहाँ पे ले गई हूँ। उन्होंने इसको जो है ना वो ड्रिप शिप लगाई है और इंजेक्शन लगाए। इसको पहली दफ़ा ड्रिप लगी है और ये देख के बड़ी परेशान हो गई थी कि, और वो ब्लड लाइट सा निकला है। इसने कहा वो ये ब्लड निकला ही क्यों है, रोने लग गई है। मैं बल्कि जब रूम में आती थी तो ये ज़्यादा रोना शुरू हो जाती थी। पुप्पो इसके पास रहती थी तो ये फिर भी जो है ना नॉर्मल रहती थी। तो डॉक्टर ने फिर ये कहा इसको मेडिसिन वगैरह दे दी है और कह रहे थे कि मतलब माशाल्लाह वैसे देखने में तो ये ठीक है, क्योंकि वो जो इसको वॉमिट आ गई ना उससे बहुत ज़्यादा सही हो गया कि वॉमिट आके वो सारा ऑयल बाहर निकल गया। थोड़ा बहुत लंग्स पे ना इफेक्ट हुआ था कि जैसे इसकी चेस्ट ब्लॉक नहीं होती बच्चे को, जैसे खांसी या कुछ तरह का हो गया हुआ था। फिर इसको घर ले आए हैं मेडिकेशन वगैरह करवा के। फिर आके मैंने शुक्र अदा किया है, मीठी चीज़ बांटी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर जो है इसका 12 आवर्स के बाद जो है ना मैंने इसका एक्सरे करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि आप रहने दें, लेकिन नहीं, मेरे माइंड में चल रहा था कि एक दफ़ा एक्सरे में ना मतलब चेस्ट वगैरह का पता चल जाए कि वो क्लियर है। खैर वो एक्सरे करवाया है तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका ना इफेक्ट आया हुआ है। फिर ये था कि पहले उसने वैसे ही इसको सिरप वगैरह दिए हुए थे, फिर इसने इसको एंटीबायोटिक दिए हैं कि इसकी चेस्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये ना बेटर हो गई है। बस मेरी ये वीडियो भी इसीलिए लेट आई है कि मैं 2-3 दिन इसी को देखती रही हूँ। ये शांत सी और बिल्कुल सहम गई थी। फिर इसको मैं ग्रॉसरी भी करनी थी और मैंने कहा चलें इसकी आउटिंग हो जाएगी। फिर मैं इसको लेके गई हूँ, मैंने कुछ अपना सामान लिया यहाँ से। तो इसने जो कहा है कि मतलब लेज़ ये वो, हालांकि मैंने इसको, डॉक्टर ने मना किया हुआ था, मैंने इसको खाने नहीं दिए, बट मैंने ये कहा चलें हैप्पी हो जाएगी तो मैंने इसको ले दिया। तो बट अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि जो है ना ये बेहतर हो गई। और वैसे भी इनको ज़रा सा कुछ हो तो मैं तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में इनके बाबा भी इधर नहीं है और फिर मुझे जो है सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। आना जाना, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है कुछ भी, वो सब मुझे खुद ही देखना पड़ता है। खैर उनकी भी मजबूरी है, इसलिए कराची में है। आप सब ना दुआ करें कि उनकी भी ट्रांसफ़र जल्दी हो, अपने बच्चों के पास आए और इनको देखें और मैं भी मेंटली रिलैक्स हूँ। जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग और मेरे 2-3 दिन तो बहुत परेशानी में गुजरे हैं। खैर इसके लिए दुआ कीजिएगा।